मैम गुड मॉर्निंग। बताइए क्या समस्या है। मैम, वो स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग समस्या आ रही थी मैम। जो स्कॉलरशिप है, आज लास्ट डेट थी ना उसकी, 22 मार्च तक जो डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी। क्या क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। कुलदीप भारद्वाज। जिला बताइए। जिला मथुरा। मथुरा में शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र? क्या मैम? मथुरा में ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र से है या ग्रामीण क्षेत्र। ब्लॉक क्या लगता है? ब्लॉक मथुरा ही लगता है। अच्छा, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैम, जनरल कैटेगरी से। जनरल। ये बताइए स्टेटस में क्या शो हो रहा है आपके? स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। जी ठीक है। अगर उसमें वेरीफाइड आ रहा है जी तो मैम। आप मार्च एंड तक 31 मार्च तक का वेट कर लीजिए। आपके PFMS से रिस्पांस भेज दिया गया होगा। मार्च एंड तक आपके खाते में मैम, आपका। PFMS पे तो सो ही नहीं हो रहा, साइट ही नहीं चल रही 3 दिन से। हाँ, PFMS पे 3 दिन से साइट नहीं चल रही है, बट अगर उसमें शो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है सर कि अमाउंट भेजा नहीं जाता है। आपका अमाउंट अगर भेजा गया, PFMS से रिस्पांस भेजा गया है और वो रिस्पांस अंडर प्रोसेस है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा आपका मार्च एंड तक पैसा आ जाएगा आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट। यस मैम, वो तो ठीक है मैम। जो वहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च दिखा रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेना हमें। नहीं सर, 22 मार्च का मतलब ये है कि आपका PM जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है और मैम, ओबीसी वालों का भी सेम यही रहेगा, माइनॉरिटी सर। ओबीसी। OBC की जानकारी हमारे पास नहीं है, इसकी कोई जानकारी हम नहीं दे सकते। और मैम, जिसका मतलब एक बच्चा है, उसका मतलब मेरे ही फ्रेंड है, उनके में क्या आ रहा है, ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट आ रहा है, और उनका कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो मैम ऐसा क्यों है? सर ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट आ रहा होगा तो उसमें अब ब्लॉक का रीज़न भी शो होने लगा है कि किस वजह से उनका फॉर्म ब्लॉक किया गया है। उनसे बोलिए जिनका भी ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट आ रहा है कि वो अपने रीज़न चेक कर ले, और जो रीज़न दिया है उसी रीज़न की वजह से उनका फॉर्म ब्लॉक किया गया है। मैम, मतलब जो रीजन दिया है वो रीजन भी वैलिड नहीं हो, जैसे कि एक सर उसके क्या में दे रखा रीज़न है, है, आप मुझे रीज़न मार्क्स नॉट मिसमैच दिखा रखा है। मतलब जो स्टूडेंट ने मार्क्स डाले हैं और जो कॉलेज ने मार्क्स भेजे हैं वो मतलब करेक्ट नहीं है, और जबकि उनके जो मार्क्स हैं खुद स्टूडेंट ने भेजे हैं और जो कॉलेज ने फॉरवर्ड किए इंस्टीट्यूट ने, वो सेम है जब हम देख रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स में, और रीजन भी वही दिया गया है, लेकिन ऐसा एरर है सर ही अगर नहीं। वो सेम है, अगर रीज़न दिया गया है, देखिए ब्लॉक हो जाती है एक बार फॉर्म तो उसकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, बट अगर आपका ये कहना है कि दोनों में सेम शो हो रहा है तो आप उसके हार्ड कॉपी निकाल के एक बार अपने समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर मैम, लीजिएगा। समाज कल्याण वाले तो बोल रहे हैं कि अब हमें हमारे एंड से कुछ नहीं हो सकता, डेट निकल गई है, और अब जो भी होगा मतलब आप लोग NIC लखनऊ जाइए। सर देखिए, जो ब्लॉक हो गया है जी वो मैम। फॉर्म आपका अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। उसकी डेट इन द सेंस कि वो वेरिफिकेशन तक नहीं आया है और आपका ब्लॉक का रीज़न दिया, अगर ब्लॉक का सर कोई रीज़न दिया है तो कहीं ना कहीं रीज़न वेरिफिकेशन के बाद ही वो डेट पर ही दिया गया है, और इसका मतलब है कि दोनों के मार्क्स में मिसमैच पाया गया, इसी वजह से ये रीज़न दिया गया है। मैम, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं मार्क्स तो हम मैच कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एरर नहीं है बिल्कुल भी, तब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है अगर आप? यस देखिए मैम। सर, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। हमें सिर्फ ये जानकारी दी गई है जिनका फॉर्म ब्लॉक हो चुका है उनका रीज़न दिया गया है, और अगर फॉर्म ब्लॉक हो गया है तो फिर उस सेशन में उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और मैम, जिनका अभी भी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनका क्या होगा? सर पेंडिंग है बट नीचे ब्लॉक आ रहा होगा नहीं उनका नहीं, बच्चा। ओनली पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है जिनका अभी भी। इसमें रीज़न है पेंडिंग का? नहीं, कोई रीजन नहीं है, बस खाली दोनों जगह यही लिखा हुआ है, करंट स्टेटस में पेंडिंग। पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट सर स्कॉलरशिप कमेटी। पेंडिंग, अगर इसमें पेंडिंग है जी मैम। सर, अगर वो पेंडिंग है तो जी। इसका मतलब है कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जिनके फॉर्म ब्लॉक थे उनके पेंडिंग ही शो हो रहे थे। ठीक है, जी मैम। पेंडिंग का मतलब है उनके फॉर्म में मिस्टेक पाई गई थी, और मिस्टेक होने के कारण NIC द्वारा उनके फॉर्म को, आपको यही बोला गया था ना कि NIC से जाके पता कर लीजिए। हाँ मैम, वो बोल रहे थे कि हाँ NIC के थ्रू ही, जो NIC लखनऊ है वहाँ से ही अब कुछ हो सकता है हमारे पास। हाँ मतलब किसी केस में तो ये बोला है कि यदि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है तो NIC से आपका डेटा हमारे पास नहीं आया, वो ये बात बोल हाँ रहे हैं। सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म में त्रुटि पाई गई है, जिस कारण NIC ने आपका डेटा रोक लिया है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस तक नहीं आया है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस तक ना आने के कारण ना वो वेरीफाई में गया है, ना ही वो रिजेक्ट की यस मैम। कैटेगरी में गया। अब उन्हीं फॉर्म्स को ब्लॉक किया जा रहा है विद रीजन
किस वजह से वो रीजन, और अगर इनका पेंडिंग शो रहा है इसका मतलब है कि इनके फॉर्म में भी मिस्टेक पाई गई है, जिस वजह से इनका फॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस तक नहीं पहुंचा है। मैम ओवरऑल कहानी ये है कि जिनका वेरीफाइड हुआ है सिर्फ उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनका रिजेक्ट हुआ बस है या पेंडिंग में है उनका अब कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं जाएं। नहीं, जी बिल्कुल, पेंडिंग, ब्लॉक और रिजेक्ट इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ वेरीफाइड वालों को ही मिलेगी। उनके पास एनआईसी जाने से भी कोई फायदा नहीं है, चाहे उनका वैलिड रीजन हो चाहे मत हो। सर देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप बच्चा वहाँ जा रहा है, वो उनकी क्या बात हो रही है एनआईसी से, इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। मैम ऐसे मैंने, मेरा फ्रेंड गया था तो उसने बोला कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए और उनसे बोला है कि 2 दिन बाद हम कॉल करेंगे और देखते हैं आपका काम हो जाता है तो। तो ठीक है, एक बार वो वेट कर लें तब तक की। ठीक है। ओके मैम, और मैम स्कॉलरशिप का 31 मार्च तक वेट करना होगा मैं। जी हाँ। ओके मैम, थैंक यू। समाज के विभाग में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।